हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो उसका हम मतलब भी जानेंगे और मेडिकल टर्म में उसका नाम क्या होता है और किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये लगभग 500 प्लस आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप देखिएगा। आपको पसंद आएंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मैचुरेशंस। मैचुरेशंस मतलब क्या होते हैं? मेडिकल टर्म में इसको हम मैचुरेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। प्रोसेस ऑफ यूरिन, पासिंग ऑफ यूरिन, जो यूरिन का जब पासिंग हो रहा है उसको हम लोग मेडिकल टर्म में मैचुरेशन बोलते हैं। नॉक्चुरिया, नॉक्चुरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट। डिस्यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, जब यूरिन होता है वो पेनफुल होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग डिस्यूरिया बोलते हैं। पायरिया, पायरिया प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन, यूरिन में अगर पस प्रेजेंट होता है तो उसको पायरिया बोलते हैं। हेमेटूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, अगर यूरिन में हमें ब्लड प्रेजेंस मिलते हैं, ब्लड प्रेजेंट होते हैं तो उसे में हेमेचूरिया बोलते हैं। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का क्या मतलब है? एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, अगर नॉर्मल आउटपुट से अगर एक दिन में अगर 1.5 से 2 लीटर से अगर यूरिन ज़्यादा आपको हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया बोलेंगे, यानी कि एक्सेसिव यूरिन आउटपुट हो रहा है आपको। प्रोटीनयूरिया, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, अगर यूरिन में आपको प्रोटीन लॉसेस हो रहे हैं, यानी कि प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन में, उस लॉसेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटीनयूरिया। हेपेटाइटिस, तो ये हेपेटाइटिस जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला हेप, फिर टाइटिस। जो टाइटिस वर्ड होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन, और हेप जो वर्ड है वो लिवर को डिनोट करता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। कोलियोसाइटिस, जो कोलियोसिस है वो गॉल ब्लैडर को रिप्रेजेंट करता है, और टिस जो वर्ड है वो इन्फ्लामेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो कोलियोसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। कोलियोलिथेसिस, प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन गॉल ब्लैडर। नेफ्रोलिथेसिस, जो लिथियसिस जो वर्ड होता है वो स्टोन को रिप्रेजेंट करता है, अगर बॉडी में कहीं आपको स्टोन प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो नेफ्रो जो वर्ड है वो किडनी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी। एपनिया, एपनिया अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, जब हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगता है, जो ब्रीदिंग होता है वो अब्सेंस होना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं एपनिया बोलते हैं। टैकेपनिया, टैकी जो वर्ड होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, यानी कि इंक्रीज्ड रिस्पायरेटरी रेट, जब हमारा रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल से इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग टैकेपनिया बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि नेक्स्ट कौन सा वर्ड है। ब्रैडीएपनिया, टैकेपनिया जो था पिछले वाला उसको हम लोग इंक्रीज़ के लिए डिनोट करते थे, जो ब्रैडी है वो डिक्रीज़ के लिए डिनोट करते हैं, तो डिक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रैडीएपनिया। डिसैप्निया, डिसैप्निया कहने का मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। एफेजिया, एफेजिया जो वर्ड होता है वो स्वॉलो करने के लिए, जो स्वॉलो में अगर डिफ़िकल्टी हो रहा है, इनएबिलिटी टू स्वॉलो, जब आप किसी चीज़ को निगल नहीं पाते हैं उसको एफेजिया बोलते हैं। डिसएरेजिया, डिसरेजिया डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। एगोनोसिया, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। ऑस्टियोमा, बेनाइन ट्यूमर ऑफ बोन, जो ऑस्टियो जो वर्ड होता है वो बोन को रिप्रेजेंट करते हैं, और योमा जो वर्ड होता है वो ट्यूमर को रिप्रेजेंट, जैसे कोलियोमा हो गया, तो उस सब के बारे में हम आगे बात करते हैं। ओस्टियोजेनिक कार्सिनोमा, जो कार्सिनोमा होता है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर को बात करते हैं, तो ओस्टियो कहने का मतलब जो बोन को रिप्रेजेंट करते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन। लाइपोमा, बेनाइन ट्यूमर ऑफ फैट। लाइपो जो वर्ड होता है वो लिपिड से रिलेटेड है, यानी कि जो फैट से रिलेटेड है। ओमा जो वर्ड हो गया रिलेटेड टू बेनाइन ट्यूमर। फाइब्रस सार्कोमा, सार्कोमा जो वर्ड होता है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर से रिलेटेड होता है, और जो फाइब्रस है यानी कि फाइब्रस टिश्यूज, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। गैस्ट्राइटिस, जो गैस्ट्राइटिस जो 2 वर्ड आते हैं, एक गैस्ट्राइटिस वर्ड आते हैं और एक
स्टोमेटाइटिस आते हैं। जो गैस्ट्राइटिस होते हैं वो स्टोमक को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्टोमेटाइटिस आते हैं वो माउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे गैस्ट्राइटिस है तो इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन ऑफ द स्टोमक। ज़ेरोस्टोमिया, ड्राई माउथ को ज़ेरोस्टोमिया बोलते हैं। एलोपेसिया, एलोपेसिया का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ हेयर। ऑर्चिटाइटिस, ऑर्च जो वर्ड है वो टेस्टिस को रिलेट करता है, और टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होता है। अगर टेस्टिस में किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्चाइटिस बोलेंगे। क्रिप्टोचिड, जो क्रिप्टोचिड है वर्ड जो है वो क्या? अनडिसेंट टेस्टिस। जब बेबी बर्थ होते हैं तो उस टाइम अगर स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट नहीं होते हैं, टेस्टिस अगर नहीं आ पाए, नहीं डेवलप हो पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिसेंट टेस्टिस बोलते हैं। फिमोमाइसिस, अ कंडीशन इन विच रिट्रैक्ट ऑफ फोरस्किन इज़ डिफ़िकल्ट। जो फोरस्किन होते हैं किस चीज़ का? जो मेल का पेनिस होते हैं उसमें रिट्रैक्शन नहीं हो रहा है, पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है, पेनिट्रेट होने में डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो उस जो वर्ड होता है मेडिकल टर्म हम लोग फेमोसिस बोलते हैं। लोबेक्टोमी, देखिए इसमें दो वर्ड आपको प्रेजेंट है। फर्स्ट है लोब, फिर एक्टोमी। एक्टोमी कहने का मतलब किसी चीज़ का रिमूवल या सर्जरी, और लोब, तो यहाँ पे लोब्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे? वो लंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिमूवल ऑफ लोब ऑफ लंग्स, जब लंग्स का सर्जरी करके रिमूव किया जाता है उस चीज़ को हम लोबेक्टोमी बोलते हैं। सो नेक्स्ट बात करने वाले हैं न्यूमेक्टोमी, रिमूवल ऑफ इंटायर लंग्स। जो न्यूमो वर्ड होता है वो लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि निमोनिया हो गया, तो निमोनिया कहाँ प्रेजेंट होता है? वो लंग्स में प्रेजेंट होता है वो डिजीज़। तो जो न्यूमो वर्ड होता है वो लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्टोमी कहने का मतलब रिमूवल या सर्जरी। जब हम इंटायर लंग्स का रिमूव कर देते हैं सर्जरी के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेक्टोमी बोलते हैं। गैस्ट्रोक्टोमी, जब हम स्टोमक का रिमूवल कर देते हैं पार्सली और कम्प्लीटली। अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ है तो हाफ कर सकते हैं पार्सली, या फिर कम्प्लीटली उसको कर देंगे तो। ऑर्चेक्टोमी, ऑर्चेक्टोमी रिमूवल ऑफ स्टेटिस। राइनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा। राइनोरिया, डिस्चार्ज थ्रू नोज। निमोनिया, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्कामा। इन्फ्लाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा। मेनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस। एमेनेरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो एमेनेरिया वर्ड है वो किस चीज़ से रिलेटेड आएगा? वो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड आएगा। पॉलीमेनेरिया, पॉलीमेनेरिया इसका कहने का मतलब इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फ्रीक्वेंसी उसका इंक्रीज कर रहा है उसको हम लोग पॉलीमेनेरिया मिलेंगे। डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशंस। राइटेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द लार्जर स्किन, wrinkle and folded. ब्लेफेरोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी ऑफ आईलिड्स। जब आईलिड्स का प्लास्टिक सर्जरी करा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? ब्लेफेरोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी, जब नोज़ का सर्जरी होगा, प्लास्टिक सर्जरी होगा तो उसको हम लोग राइनोप्लास्टी बोलते हैं। एब्डोनोप्लास्टी, रिमूवल ऑफ एक्सेस एब्डोमिनल फैट। जब हम फैट का, एब्डोमिनल फैट को जब एक्सेसिव रहता है उसको रिमूव करते हैं सर्जरी के थ्रू, उसको हम एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं। पैराप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। हेमीप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। ये तो हो गया वन साइड ऑफ द बॉडी। जो हेमीप्लेजिया होता है वन साइड ऑफ द बॉडी। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी फ्रेंड्स? तो इसमें हम नेक्स्ट पार्ट में भी और सारे मेडिकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स अगर हो रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।